अब हम लोगों को गुस्सा नहीं आता है क्योंकि हमने ये जो लड़ाई जिस तरह की चल रही है इसको पिछले 3 दशकों से देखते आए हैं, करते आए हैं। और हर एनकाउंटर के बाद, चाहे वो एलसी के ऊपर एनकाउंटर हो, चाहे वो अंदर हो जे&के के अंदर या देश के किसी और हिस्से में, जो इसके सबूत होते हैं, जिसके ऊपर हथियारों के ऊपर और जो असला और बारूद जो मिलता है उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग्स हमेशा बहुत क्लियरली दिखी हैं और ये प्रूफ सब हमने दिखाए हैं, लोगों को, प्रेस को भी दिखाए हैं। हमारे पास सबूतों की कमी नहीं है, पर इस माहौल में, इस समय पे जो आदिल रजा ने स्टेटमेंट दी है, उसमें जो है किसी भी सोर्स की जो स्टेटमेंट होती है उसके लिए 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक उसकी सोर्स की क्रेडिबिलिटी और दूसरी उसकी रिलायबिलिटी। क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी के पैमाने के ऊपर आदिल रजा की स्टेटमेंट जो है बिल्कुल 100% खरी उतरती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी इन्होंने कहा है उसकी जो तार है, अगर हम ज़मीन के जो एक्शंस हुए हैं उससे जोड़ें तो ये समझ में आएगा कि असीम मुनीर ने खुद इस वारदात से कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि पीओके उनकी जुगुलर वेन है। क्लियर इंडिकेशन था कि वो इस समय जो पीछे सरक गया है मामला, उसको फिर से इंटरनेशनल स्टेज पे लाना चाहते हैं। हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय जो सिक्योरिटी के हालात चल रहे हैं जी, वो आर्मी की क्रेडिबिलिटी इस समय सबसे लोएस्ट लेवल पे है और लोग दौड़ दौड़ करके आर्मी के पीछे ही पड़ रहे हैं और एक कोर कमांडर के घर पे हमला भी हुआ था। तो जब हम आदिल रजा की स्टेटमेंट के एक एक शब्दों को ज़मीन पे जो पिछले 22 अप्रैल से लेकर के, उससे पहले से लेकर के अब तक के जो भी घटनाएं हुई हैं उसके साथ अगर हम जोड़ेंगे और उसको एक तरह से लेंस के साथ फैला करके देखेंगे तो हमें ये बात 100% समझ में आ जाएगी कि इस बार की जो ये कार्रवाई है पाकिस्तान की, वो एकदम डायरेक्ट आर्मी चीफ, उनके ISI और सबको मिलाकर के है। आखिरी बात ये कि अगर आप देखें कि जो उसके बाद जो कैजुअल्टीज हुई थी 9 टेररिस्ट कैंप्स में, उसके साथ किस तरह से आर्मी और वहाँ की पूरी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी उनके जनाजे में, और उनकी जो वो तो दुनिया ने देखा वो। तो मेरे ख्याल से मुझे अब समझ नहीं आता, किसी को शक रह जाएगा इस बात के लिए कि इस पूरी की पूरी वारदात में पाकिस्तान जो, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई शक तो हमें था ही नहीं।